Hello everyone. Today I Rupali Chaudhary is here with a new video. डेट शीट हैज अप्रोच्ड और मेरे हिसाब से सभी ने देख भी लिया होगा कि डेट शीट हमारी आ चुकी है बोर्ड एग्जाम्स की। बच्चों का स्ट्रेस बढ़ता ही जा रहा है। हमें करना क्या है कि अपने स्टडीज को टाइम मैनेजमेंट के साथ करना है। तो हम एक शॉर्ट रिवीजन बिजनेस स्टडीज का करेंगे चैप्टर वाइज, जो आपका बहुत सारा टाइम बचाएगा और बहुत सारी आपकी हेल्प भी करने वाला है। तो स्टार्टिंग विद द पॉइंट, वी आर हियर विद अ न्यू चैप्टर दैट इज प्लानिंग। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग क्यों करना चाहिए? तो सबसे पहले एक डेफिनेशन हम प्लानिंग की याद कर लेते हैं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज थिंकिंग इन एडवांस व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन एंड व्हेन इट इज टू बी डन। और हम कह सकते हैं प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू गो। अब प्लानिंग चैप्टर बेटा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं? पहला है फीचर्स, नंबर 2 है इंपॉर्टेंस, नंबर 3 है लिमिटेशन। हम वन बाय वन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है हमारा फीचर्स की हम बात करते हैं। प्लानिंग का फर्स्ट फीचर आता है अचीविंग ऑब्जेक्टिव। जब तक आपका कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है तो आप प्लान किस लिए कर रहे हैं? तो प्लान करने के लिए आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव पर ध्यान रखना है। कोई भी कंपनी, प्रॉफिट मेकिंग, नॉन प्रॉफिट मेकिंग, सभी का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है जिसके लिए वो प्लानिंग करते हैं। तो फर्स्ट है अचीविंग ऑब्जेक्टिव। नंबर 2, प्लानिंग हमारा प्राइमरी फंक्शन है। अगर आपको जरा भी पता हो तो पॉज्ड सी, जो हमारे फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, उसका पहला फंक्शन आता है हमारा पी। पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। तो प्लानिंग इज अ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और प्राइमरी फंक्शन। नेक्स्ट वर्ड है परवेसिव। परवेसिव मींस दैट कि आपका हर लेवल पर प्लानिंग होनी चाहिए, चाहे वो टॉप लेवल है, वो मिडिल लेवल है या सुपरवाइजरी लेवल है। ऑल द लेवल्स यू ऑल हैव स्टडीड इन चैप्टर नंबर 1। तो इट मींस दैट कि आप परवेसिव, इस फंक्शन का मीनिंग है कि आपको हर जगह पर प्लानिंग करनी है। नेक्स्ट है प्लानिंग इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। ऐसा नहीं है कि आप एक बार प्लान कर लेंगे, एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लेंगे, उसके बाद आप फिनिश ऑफ कर देंगे। नो, हमें अगेन एंड अगेन वी हैव टू प्लान फॉर द वन और द अदर थिंग। सो प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। लास्ट पॉइंट हमारा कवर करता है फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग को हम फ्यूचरिस्टिक क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लान जब भी किया जाएगा वो आने वाले कल के लिए किया जाएगा। जो निकल गया, द व्हाट इज देयर टुडे एंड व्हाट हैज गॉन बैक विल नॉट बी प्लान्ड। हम जो भी आने वाला है टुमारो, फॉर दैट वी हैव टू प्लान, जिसकी वजह से इस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं। नेक्स्ट कम्स योर इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंस आती है प्रोवाइड्स डायरेक्शन। प्लानिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हमें रास्ता दिखाता है, डायरेक्शन प्रोवाइड करता है या हमें किसी ना किसी ऑब्जेक्टिव तक लेकर जाता है। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ये बहुत सारी अनसर्टेनिटी के रिस्क को भी रिड्यूस करता है। अनसर्टेनिटी कल आने वाली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, वो नेचुरल भी हो सकती हैं, मैनमेड भी हो सकती हैं। तो उन सबको रिड्यूस करने के लिए अगर आपने अपने वर्क को प्लान अच्छे से किया है तो आपकी अनसर्टेनिटी उतनी ही रिड्यूस होती जाएंगी। नेक्स्ट है इट रिड्यूसेस द ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज। इसके लिए मैं आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल देती हूँ टाइम टेबल का। जब क्लास में आप लोग पढ़ने बैठते हैं तो हर किसी क्लास को एक टाइम टेबल मिलता है, जिससे क्या क्लियर होता है कि किस टीचर का लेसन कौन सा है। और कोई भी टीचर दो आकर ऊपर क्लैश नहीं होता। इट मींस दैट कि वी हैव reduces the overlapping of wasteful activity। कोई भी दो टीचर आकर एक लेसन पर क्लेम नहीं करते हैं कि ये मेरा लेसन है, ये तुम्हारा लेसन है। एवरीवन हैज अ टाइम टेबल, जिसकी वजह से वेस्टफुल एक्टिविटीज नहीं होती है। नेक्स्ट वी हैव इट प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडियाज। तो व्हाट इट डूज, इट प्रमोट्स द इनोवेटिव आइडिया। जितने भी इनोवेटिव आइडियाज होते हैं, जितने भी न्यू आइडियाज होते हैं, वो हमारे प्लानिंग हमें करता है। प्लान हमें बताता है कि हाउ टू टेक द न्यू आइडियाज and how to do that. Next comes your facilitates decision making। डिसीजन मेकिंग पावर को इंक्रीज अगर कोई करता है तो वो हमारा प्लानिंग है। जब तक आप प्लान नहीं करेंगे यू वोंट बी एबल टू टेक एनी डिसीजन इन योर लाइफ, इन योर ऑर्गेनाइजेशन और एनी वे वेयर यू आर वर्किंग। सो इसका एक शॉर्टकट भी मैं आपको बता देती हूं कि जो आपको इजीली इंपॉर्टेंस को याद करने में आपकी हेल्प करेगा।
आपने सभी ने चैनल देखा होगा, सभी लोग मूवी टीवी देखते हैं, तो वहां पर हमारा एक शॉर्टकट हम बना लेते हैं जिसका नाम है डॉक्टर सोडी। Last topic we have, which we are going to cover in this is limitation. First limitation is leads to rigidity. Rigidity क्या होता है? जब भी हम किसी भी प्लान पे काम करते हैं तो हम कुछ नया नहीं सोचते, हम उसी प्लान को बार बार कैरी ऑन करते रहते हैं, जिसकी वजह से इट लीड्स टू रिजिडिटी। हम फिक्स हो जाते हैं, हम नया नहीं सोच पाते। नेक्स्ट है मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरमेंट। एज द न्यू वर्ड कम डायनामिक, डायनामिक का मतलब होता है चेंजिंग एनवायरमेंट। प्लान नेवर वर्क्स इन द डायनामिक एनवायरमेंट। प्लान जब भी आप करेंगे तो अगर एनवायरमेंट चेंज होता रहेगा तो आपका प्लान फ्रूटफुल नहीं होगा। तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। नेक्स्ट वी हैव रिड्यूसेस द क्रिएटिविटी। आपके सोचने की क्षमता, आपके पढ़ाने का, आपका नया कुछ सोचने का तरीका खत्म हो जाता है, या आप क्रिएटिव कुछ भी नहीं कर पाते और आपको जो भी प्लान दिया है आप उसी प्लान पर काम करते चले जाते हैं। एंड इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी छोटा सा एक प्लानर रखेंगे, आपके उसके लिए कोई ना कोई इनोवेटिव करने के लिए अगर आपने किसी व्यक्ति को रखा है तो आपको कोई ना कोई कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो इट मीन्स दैट इट इन्वॉल्व्स अ ह्यूज कॉस्ट। नेक्स्ट इट इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। ये बहुत बड़ा टाइम भी कंज्यूम करता है। जब आप पहले प्लान करेंगे फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो प्लानिंग ऑल्सो कंज्यूम्स द टाइम एंड इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। लास्ट ऑफ ऑल, ये कोई जरूरी नहीं होता कि प्लान करने के बाद भी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे या नहीं होंगे, तो इट डज नॉट गारंटी सक्सेस। और इसी के साथ हम यहाँ पे अपने इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। रेस्ट वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। हाँ, तो बेटा जी हमारी लास्ट वीडियो में हमने तीनों पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे, फीचर्स, इंपॉर्टेंस और लिमिटेशन। अगला टॉपिक आता है हमारा प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बोर्ड एग्जाम, और ये टॉपिक आता ही आता है, या तो इसमें से केस स्टडी आएगी या ये डायरेक्ट कई बार प्रोसेस लिखने को भी आ जाता है। तो आप प्लानिंग के प्रोसेस की हर स्टेप को बहुत ध्यान से समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्लानिंग प्रोसेस और स्टेप्स इन द प्लानिंग प्रोसेस। फर्स्ट स्टेप इज सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। जब तक आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, आपके पास कोई प्लान नहीं होगा, तो आप किसके लिए प्लान अप करेंगे? तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक ऑब्जेक्टिव सेट करती है। उस सेट ऑब्जेक्टिव के बाद उस ऑब्जेक्टिव पर काम किया जाता है, जिसको हम प्लानिंग बोलते हैं। पॉइंट नंबर 2, डेवलपिंग प्रीमिसेस। प्रीमिसेस कैसे डेवलप किए जाते हैं? फ्यूचर फोरकास्ट के ऊपर हम अपने प्रीमिसेस को डेवलप करते हैं। क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन हो सकता है, किस लिए हम प्लान कर रहे हैं और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो डेवलपिंग प्रीमिसेस कम्स द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप कम्स द आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। उस काम को पूरा करने के लिए कितने तरीके हम यूज कर सकते हैं, सारे अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशंस हमको करनी पड़ेंगी। उनके पॉजिटिव रिजल्ट्स, उनके नेगेटिव रिजल्ट्स, ऑल टाइप ऑफ थिंग्स वी हैव टू फोकस ऑन। एंड देन आफ्टर आइडेंटिफाइंग द अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप कम्स योर इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव। सभी इवैल्यूएट करना है, सभी अल्टरनेटिव्स के प्रॉस और कॉन्स दोनों ही चीजें हमें देखनी है, और जो सबसे बेस्ट लगे उसको हमें फिफ्थ पॉइंट में सेलेक्टिंग एन अल्टरनेटिव करना है। जब तक आप किसी भी अच्छे अल्टरनेटिव का सिलेक्शन नहीं करेंगे, आप अपने प्लान को सक्सेसफुल नहीं कर सकते। एंड लास्ट कम्स द, जो भी आपने सिलेक्शन किया है अल्टरनेटिव का, उसको आपको इंप्लीमेंट करना है। सिंपल, आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें उसको इंप्लीमेंट कर दीजिए, और अगेन एंड अगेन यू हैव टू फॉलो अप। एंड दिस steps comprise 7 steps in the process of planning। और यहीं पे हमारा प्लानिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। हर स्टेप को आपको बहुत ध्यान से समझना है। कई बार क्वेश्चन बीच में से भी आता है और कई बार पूरे स्टेप्स भी लिखने को आ जाते हैं। सो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर वी हैव इज टाइप्स ऑफ प्लान। Everyone knows there are two types of plan. One is single use plan and another one is standing plan. सिंगल यूज प्लान कौन से होते हैं बेटा? जिनका आप एक ही बार यूज कर पाते हो, ऐसे प्लान्स को हम सिंगल यूज प्लान बोलते हैं। लाइक वी हैव बजट एंड प्रोग्राम। बजट सिंपल है, आप जो फाइनेंशियल ईयर में जो गवर्नमेंट हमारा बजट बनाती है वो एक ही फाइनेंशियल ईयर का बनाती है। इस बार जो बजट हमने यूज किया है
नेक्स्ट टाइम हम उसमें थोड़े बहुत चेंजेस जरूर करते हैं, तब इसको री इशू करते हैं और उसके बाद उसका यूज करते हैं। सेम वी हैव प्रोग्राम ऑल्सो। आप सभी के स्कूल्स में प्रोग्राम होते हैं, आप जो भी लिस्टिंग करते हैं प्रोग्राम्स की वो एक ही बार होती है, नेक्स्ट टाइम कुछ डिफरेंट मिलता है। तो ऐसे सभी प्लान्स को हम क्या बोलते हैं? सिंगल यूज प्लान। और स्टैंडिंग प्लान्स कौन से होते हैं? जिनका हम बार बार यूज कर सकते हैं। दोज प्लान्स विच कैन बी रीयूज्ड अगेन एंड अगेन इन द फ्यूचर आर कॉल्ड एज स्टैंडिंग प्लान्स। इसमें हमारे पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड एंड रूल्स आते हैं। और ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजीज, two plans are like they are not qualified under single use और standing plan। ये दोनों किसी के अंडर में नहीं आते, आप इनको सेपरेट पढ़ेंगे। And this way we have completed the topic of types of plan।